हनुमान जी संसार के सबसे लोकप्रिय भगवान में से एक है और हजारों सालों से हनुमान जी अपने भक्तों के कष्ट हरते आ रहे हैं। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि कुछ ऐसी आत्माएं हैं जिन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। इनमें एक नाम महावीर हनुमान जी का भी है। भगवान राम से वरदान पाने के कारण हनुमान जी अमर हो गए। तुलसीदास जी ने कलयुग में हनुमान जी की मौजूदगी का उल्लेख किया है और बताया है कि हनुमान जी की कृपा से ही उन्हें राम लक्ष्मण जी के दर्शन प्राप्त हुए। रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित रश्मिरथी की प्रचलित पंक्ति है, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अर्थात जब विनाश मनुष्य को घेर लेता है तब व्यक्ति से पहले उसकी समझ खत्म हो जाती है। और इस पंक्ति का जीवंत उदाहरण आपको आज की कहानी में बताने जा रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक प्राचीन राम मंदिर है। वहां के लोग बताते हैं कि मंदिर की महानता और तेज ऐसा है कि हनुमान जी स्वयं समय समय पर आकर प्रभु राम और माता सीता के दर्शन करने आते हैं। सभी लोगों की आस्था मंदिर के प्रति बड़ी ही प्रबल थी। उनका मानना था कि कोई भक्त प्रभु से कुछ भी मांगे वो उसे मिल ही जाता है। और कई लोगों तो ऐसे भी हैं जिनकी सालों से चलती आ रही बड़ी बड़ी बीमारियां प्रभु राम के दर्शन मात्र से समाप्त हो गई। हरिदास नाम के प्रकांड पंडित मंदिर में रहकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम व मां सीता की सेवा पूजा किया करते हैं। दिन रात भक्ति में ऐसे लीन रहते कि आसपास की कोई सुध न रहती। जीवन का एकमात्र ध्येय था प्रभु राम और उनकी भक्ति। एक दिन मंदिर में भव्य फूल बंगला और 56 भोग का आयोजन किया गया। मंदिर परिसर भक्तों से भरा हुआ था। सभी ने भगवान के दर्शन किए और मंदिर से सभी प्रसाद लेकर चले गए। पर इस बीच एक दुष्ट व्यक्ति ने भीड़ का फायदा उठाकर माता सीता के हाथ से सोने के कंगन निकालकर चोरी कर लिए। मंदिर जब पूरी तरह खाली हो गया तब ये बात पंडित हरिदास को पता चली। उन्होंने आसपास के लोगों को एकत्र किया। सभी से पूछताछ के बाद समझ आया कि किसी ने कंगन चोरी किए हैं। तब हरिदास जी ने सभी को वापस भेज दिया और स्वयं ध्यान मुद्रा में बैठ गए और संसार में प्रभु राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी को स्मरण करते हुए सारी घटना की जानकारी देकर मदद की गुहार लगाई और यह प्रतिज्ञा ली कि जब तक मां के कंगन वापस नहीं मिलते मैं ध्यान से नहीं हिलूंगा। और उसी रात शहर के बाहर एक अविश्वसनीय घटना घटी। जीत नाम का व्यक्ति मंदिर से मां सीता के कंगन चुराकर भाग रहा था। शहर से काफी दूर आ चुका था। तभी अचानक एक बड़ी सी परछाई उसके सामने आती है और उस सुनसान मार्ग पर एक तेज और भारी स्वर आता ही जो कह रहा है कि दुष्ट, जो तूने किया है वह पाप है, अधर्म है। तूने ये घोर पाप करने से पहले एक बार न सोचा कि तुझे इसका कितना भयानक दंड मिलेगा। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगा। हवा की गति बढ़ गई। सलल कांप उठा। बदल गर्जना करके बरसने लगे। पर जीतू ने सबको अनदेखा कर अपना कदम जैसे ही आगे बढ़ाया, सड़क के किनारे से एक विशाल वृक्ष उसके पैरों के आगे आकर गिरा। उसने परछाई को गौर से देखा तो वह विशाल शरीर, लंबी पूंछ, हाथ में गदा। वह परछाई किसी और की नहीं, स्वयं पवन पुत्र है जो क्रोधित हो उठे हैं। वह भयभीत हो उठा और वापस उल्टे पैर मंदिर की ओर दौड़ गया। मंदिर पहुंच हरिदास जी को कंगन लौटा दिए। हरिदास जी ने पूछा, ऐसा क्या हुआ जो तुम इतने घबरा रहे हो और कंगन लौटने खुद आ गए? जीतू ने हरिदास जी कहा कि हनुमान जी ने स्वयं आकर मुझे रौद्र रूप में चेतावनी दी है। मुझसे अनजाने में गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दे। जीतू ने हरिदास जी और प्रभु राम और मां सीता से माफी मांगी और कभी ऐसा नहीं करने की कसम खाई। बाद में हरिदास जी ने भी हनुमान जी को धन्यवाद किया। अगले दिन जब लोगों को पता चला कि हनुमान जी ने स्वयं आकर जीतू को रौद्र रूप में चेतावनी दी, ये देख सब हैरान रह गए। सभी की आस्था मंदिर और पवन पुत्र के प्रति और बढ़ गई। दोस्तों, अगर आप हनुमान भक्त हैं तो कमेंट करें जय बजरंगबली, और अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।